अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। माय नेम इज़ मोहम्मद मुगीस आसिफ और आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स इन पीएचपी के बारे में। तो सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम सर्वर को स्टार्ट कर लिया है और इसके साथ ही मैंने सबलाइम टेक्स्ट को भी ऑन कर लिया है और वो रूट डायरेक्टरी मैंने ओपन कर ली है ब्राउज़र के अंदर ताकि हम नेविगेट कर सकें, जो भी चेंजेस करें हम वहाँ पे शो हो सकें। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फर्स्ट डिजिट 25 और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ सेकंड डिजिट 35। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो इफ का मतलब होता है अगर, और ये हमारी गेम कुछ इस तरह चल रही होती है कि अगर ये काम ट्रू हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो एक सेट ऑफ ब्लॉक को आप रन कर लें। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में हम लोग एक और ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं, फिर वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है और वो ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाता है। तो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ ताकि आपको बेहतरीन समझ आ जाए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं कुछ ऑपरेटर्स भी आज बताऊंगा, कंडीशनल ऑपरेटर्स के वो क्या होते हैं और उसका क्या काम है, हम लोग किस तरह उनको कंपेयर कर सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे या नुकसान हैं, तो वो सब कुछ आज हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इफ़। तो जैसे मैं इफ़ करूँगा तो सबलाइम टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगी और आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि इफ़ के बाद इस यहाँ पे आप कंडीशन लगाओ, यानी कि स्मॉल ब्रेसिस के अंदर, और फिर कर्ली ब्रेसिस के अंदर आप अपनी कंडीशन बता दो, यानी ब्लॉक ऑफ कोड लिख दो। तो सबसे पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि फर्स्ट डिजिट इज इक्वल्स टू सेकंड डिजिट। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम दो दफ़ा इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारी बराबर हैं। यानी कि अब यहाँ पे मैंने जब दो दफ़ा इक्वल टू का साइन यूज़ किया है तो ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट डिजिट जिसमें वैल्यू है 25 और सेकंड डिजिट जिसमें वैल्यू है 35, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये कंडीशन ऑब्वियसली फॉल्स है, लेकिन हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हम सारी कंडीशंस लगा के देखेंगे। तो जब भी हम एक दफ़ा इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि ये जो वैल्यू है, यानी ये जो वेरिएबल नेम है, इसमें ये वैल्यू को वो असाइन कर रहा है। लेकिन जब हम दो दफ़ा लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम कंपेयर कर रहे होंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड को रन करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एको। तो देखें इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है। जब आप एको लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो आपको बताना शुरू कर देगा कि यहाँ पे आप अपना ब्लॉक ऑफ कोड खुद ब खुद लिखते जाएं। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने कहा कि ये दोनों कंडीशन आपस में बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, मैंने बता दिया कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ये रन ही नहीं होगी क्योंकि हमारी कंडीशन ही यहाँ पे फॉल्स हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ एल्स की, ठीक है। और मैं जैसे ही एल्स लगाऊंगा और मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड को इंसर्ट करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर ये कंडीशन यानी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा फॉल्स हो जाता है तो आप ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर दो। तो वो उसमें मैं क्या कर दूंगा, एको, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस कंडीशन इज ट्रू। इसको मैंने सेव किया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखें अब जब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब मैंने इसको रन किया तो लिखा आ गया दिस कंडीशन इज ट्रू।
तो विच मीन्स कि ये जो हमारी कंडीशन थी, ये जो हमारा सेट ऑफ कोड था, ये हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ इज नॉट इक्वल्स टू। जब ये हम एक्सक्लेमेटरी पॉइंट यूज करते हैं और इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है ये नॉट इक्वल टू है। तो अब हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस कंडीशन इज ट्रू, और ये वाला मैं कर देता हूँ दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 25 इज नॉट इक्वल टू 35। तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन होगा, यही ट्रू हो जाएगा, और ये एल्स वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन नहीं होगा। तो मैं इसको दोबारा, ये देखें दिस कंडीशन इज ट्रू। तो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज़ करता हूँ, और अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 25 35 से बड़ा है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। और अदरवाइज क्या है, हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो अब देखते हैं, अब हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखें, अब ये हमारे पास दिस कंडीशन इज ट्रू क्यों रन हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगाई है कि अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा फॉल्स रहे तो ये कंडीशन, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन ही ना हो, हम एल्स पे चले जाएं। अगर मैं एल्स को मिटा दूं, मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं अब क्या होगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन सेकंड डिजिट, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो अब देखते हैं, देखें कुछ भी रन नहीं हुआ क्योंकि हमारा ब्लॉक ऑफ कोड ही ट्रू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि लेस देन, मीन्स के 25 इज लेस देन 35, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा दिस कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, दिस कंडीशन इज ट्रू। और अब मैंने इसको रन किया तो देखते हैं हमारे पास क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इफ एल्स कंडीशन को देखा। आप लोग डिफरेंट एग्जांपल्स निकालें, डिफरेंट प्रैक्टिस करें। वो ब्लॉक ऑफ कोड आ रहे होते हैं नेट पे, आप लोग कुछ क्वेश्चंस निकालें, उसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ पे समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, तो मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।